हम सभी लोग आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत जटिल समस्या है। आज से कुछ वर्षों तक लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इतने अनुभवशील थे कि कभी वो गलती करते ही नहीं थे। क्या नहीं करते थे? गलतियां करते ही नहीं थे। इसीलिए आप देखिए, जो घर में अटैच लैट्रिन बाथरूम बनने लग गए, शौचालय बनने लगे, तभी से देखिए हमारे घर में बीमारियां ज्यादा आने लगी। इससे पहले पुराने मकान देखिए आप, पारस जी पुरानी हवेली देखो, पहाड़िया जी पुराने मकान आप देखे हो जिस गांव से आप आए हो, अतुल जी जहां से आप रहते थे उस मकान को याद करो, कभी उसमें अटैच का कार्यक्रम नहीं था। और हम भी जिस मकान में रहते थे उसमें भी कोई अटैच का कार्यक्रम था ही नहीं। अटैच का मतलब नेगेटिव ऊर्जा। और आज के समय में व्यक्ति क्या ढूंढता है? पहले फोन आएगा, भैया महाराज जी के पास हम आ रहे हैं। अच्छा, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है? बढ़िया है। अरे एक काम करना, हम पत्नी बच्चों के साथ करें, अटैच वाला कमरा दिला देना। और अगर धर्मशाला में जाओगे आप और 10 कमरे अटैच वाले होंगे, 40 बिना अटैच के हैं, आप 500 की जगह 1000 दोगे पारस भैया, लेकिन क्या चाहोगे? अटैच मिल जाए। 2 कदम चलना नहीं चाहते, थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाहते। आप क्या चाहते हैं कि हमें हर चीज हाथ में मिल जाए। स्वाभाविक है, जहां पर आपने 2 नंबर और 1 नंबर का स्थान बनाया है, वो शरीर की गंदगी का स्थान है। क्या स्थान है? और जब दरवाजा खुलेगा तो वहां से गंदगी ही आपके बेडरूम में आएगी, और जो बेडरूम में गंदगी आएगी तो फिर मन में आने में क्या टाइम लगता है? इसलिए आप देखिए, पहले के समय के व्यक्तियों की शादियां 50 साल तक चलती थी, 60 साल तक चलती थी, यानी सिल्वर और गोल्डन जुगनी उनकी बन चुकी। पर आज के समय में 25-50 दिन की शादी और व्यवस्थाएं बन पाई हैं। महीने 2 महीने साल 6 महीने में इतना क्लेश हो जाता है, इतनी लड़ाइयां हो जाती है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम डिवोर्स ले ले, अलग ले लें। क्यों? वास्तु ये कहता है अटैच लाइफ बात नहीं होना चाहिए। क्या नहीं कहा? आज भी 1000 मकान बनते होंगे, उसमें 1 या 2 मकान ऐसे भी लोग बनाते हैं जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं अटैच नहीं होगा। बाथरूम कर लो कोई बात नहीं, लेकिन लेट नहीं होगा, वो बाहर ही होगा। आप पुराने मकान देखना, जब कभी पुराने मकान खरीदो या कहीं जाओ तो वहां एक सिस्टम बना हुआ है। मकान सब मिलेंगे, रसोई सब मिलेगी, नहाने का स्थान सब मिलेगा, लेकिन शौचालय का स्थान अलग रहेगा। वहां आप जाइए, शुद्धि करिए, कपड़े बदलिए और आइए। अब आजकल क्या सिस्टम हो गया? चप्पल पहनकर लोग भोजन बनाते हैं। चप्पल बेडरूम की अलग है, नहाने धोने की अलग है, भोजन की अलग है, मंदिर भी अलग चप्पल पहन कर आएंगे, और शादी ब्याह में जाएंगे तो मैचिंग की चप्पल पहनेंगे। किसकी पहनेंगे? ये सिस्टम हो गया। तो इसी के कारण जो चीज आपने विकृति लाई है, प्रकृति में विकृति लाओगे, इसलिए संस्कृति स्वाहा हो जाएगी। आचार्य कहते हैं जो सिस्टम बना हुआ है उसको ना छेड़ें। क्या कहा? हाँ, वास्तु भी ये कहता है लाइट बात अलग होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक है, जब भी आप दरवाजा खोलोगे खुशबू तो आएगी। क्या आएगी? सेंट आएगा एक कन्नौज का, मैनपुरी का, आगरा का, क्या आएगा मनोज बताना? वहां से वही चीज आएगी जो तुम सुबह और शाम और रात छोड़ करके आए हो, नेगेटिव ऊर्जा। पॉजिटिव 1% भी इसमें नहीं आएगी। तो जब पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो आप जब वहां रहोगे, 24 घंटे उस घर में रहोगे, तो क्या रहेगा? नेगेटिव ही नेगेटिव रहेगी। सोच में, विचार में, बोल चाल में, खान पीन में, पढ़ाई लिखाई में। पहले के समय में हमें आज भी याद है, हमारी माँ बैठ करके टेबल में पढ़ाती थी, जमीन पर बैठाती थी। और आजकल बच्चे क्या करते हैं? गद्दे पे ही पढ़ते हैं,
बेड पर ही टी चाहिए, बेड पर ही भोजन चाहिए, बेड पर ही सब। अब तो माँ भी कहती है बेटा उठ जा, मैं यही चाय ला के दूंगी। वो ये नहीं कहती कि बेटा जल्दी से नहा धो ले, फटाफट मंदिर जा, उसके बाद कुछ खा और पी। ये संस्कृति पर विकृति आई और विकृति प्रकृति पर हावी होती चली गई और इसी के कारण हमारे घरों में बीमारियां आने लगी। कोई बीमारी बाहर तो थी नहीं, थी हमारे ही आसपास। हमने खुद उसको क्या किया, निमंत्रण दिया, वेलकम किया। आप बताइए महानुभाव, मंदिर में बाथरूम नहीं होता, लेट बाथ नहीं होता, इसलिए आपका मन मंदिर में लगता है, घर पे क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता, वहां पॉजिटिव रेज है ही। अब आप कितने अच्छा कलश ले लो, कितनी अच्छी मूर्ति बना लो, कितनी अच्छा घर पे मंदिर बना लो। घरों पे मंदिर होते हैं क्या? जिनवाणी का स्थान, कलश का स्थान होता है, कोई फोटो रखना है उसका स्थान होता है। लोग आकर कहते हैं महाराज जी हमने घर में मंदिर बनाया। मैंने कहा इतना बड़ा भगवान महावीर का मंदिर का बेकार लग रहा था। अब जब घर पे मंदिर बनाए तो 100 मीटर तक लेट बाथ होना नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? अब कई बार चौके में हम लोग जाते हैं, घर के आंगन में लेट बाथ बना दिया, नीचे सीढ़ी बना दी, उसमें भी एक कमरा बना दिया। क्या बना दिया? कई घर ऐसे भी मिलेंगे जहां आ करने गए तो दरवाजा खुला तो लेट बाथ। सोचिए, विचार करिए, यानी दरवाजा खुलते ही आपका स्वागत बड़े जोर शोर से होगा, बढ़िया तरीके से होगा। महानुभाव, ये छोटी छोटी सी गलतियां आपको लगती हैं, लेकिन ये बड़ी भारी गलतियां हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं 100 मीटर एरिया में लेट बाथ नहीं होना चाहिए, उसकी पवित्रता बरकरार रहती है। इसलिए अगर आपने घर पे मंदिर बनाया, ग्रह चित्रालय हमारे यहाँ आगम में विधान है, लेकिन ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल मूर्तियां लाई और रख ली और वहीं आरती जलाई, अगरबत्ती लगाई और वहीं जाप करने लग गए। नहीं महानुभाव, आरती दीपक का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव ऊर्जा आपकी चली गई है, नेगेटिव हावी हो गई है, तो उस दीपक से घर प्राशुद्ध हो जाए, प्राशुद्धता से उस घर में एनर्जी लेवल बढ़ जाए। देखिए, जब वेदी प्रतिष्ठा होती है ना, तो एक कपड़ा बांध दिया जाता है वेदी में एक दिन पहले और अंदर दीपक जला देते हैं, इसलिए क्योंकि वेदी ठंडक है, गर्माहट आ जाएगी, भगवान विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद वहां उस स्थान पर छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। यही रीजन है और कुछ नहीं। इसलिए लोग रात के शाम के दीपक जला लेते हैं। दीपक जलाने का मतलब ये नहीं कि आरती करो, दीपक जलाने का मतलब है घर की पूरी नेगेटिव ऊर्जा उस दीपक के जलने से स्वाहा हो जाए और पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए। रात के जब आप सो तो आपके अंदर एक एनर्जी लेवल रहे। मंदिर में दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वहां पे कई प्रकार के वायु वर्गणाएं आप छोड़कर गए। कोई खांसा, किसी को छींक आई, किसी को जमाई आई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला, तो वर्गणाएं फैल गई। तो दीपक जलता रहता है तो उससे वो एनर्जी लेवल बराबर बरकरार वहां पर बना रहता है। और आप देखिए, कई स्थान ऐसे हैं जहां अखंड ज्योत जलाई जाती है। वो इसलिए जलाई जाती है, वहां भीड़ लगे रहती है, कई प्रकार के विचारधाराओं के लोग वहां आते हैं। उनकी विचारधाराएं वहां वर्गणाओं के रूप में छूट ना जाए, और छूट गई तो दीपक के माध्यम से वो उस पर असर ना कर पाए। इसलिए आप देखिए, डॉक्टर क्या करता है, सिरिंज को जब इंजेक्शन लगाता है, ऑपरेशन करता है, तो क्या करता है, औजारों ऑयल करता है। क्यों करता है बताओ? उसमें कोई सेप्टिक ना हो। आप भी जब पिन से कोई चीज आपके पैर में चुभ जाए तो पिन को पहले गर्म करते हो, क्यों? कि उससे सेप्टिक पना समाप्त हो जाए। इसी प्रकार मंदिर में भी महानुभाव दीपक जलाया जाता है कि कोई वर्गणाएं किसी व्यक्ति को छू ना पाए, और जब वो अंदर आए तो पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाए, और जब जाए तब भी पॉजिटिव जाए। इसलिए आप जब मंदिर जाते हो तो आपका मन बड़ा अच्छा हो जाता है, और घर में बैठते हो तो खराब हो जाता है। उस बेड पर बैठते हो जिस पे छोटा सा बच्चे ने अभी बाथरूम में की, कोई महिला ऐसी है जिसे मंदिर नहीं जाना, वो भी बैठी है, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो झाड़ू पोछा करके आया, बैठ गया, छू गया। इसलिए घर के कपड़े, गद्दे लद्दे जो भी कुछ हैं, ये सब अशुद्धि का स्थान है। इसलिए जब भी कोई मंदिर आता है तो क्या करता है,
नहाता है, धोता है, सफाई करता है और धोती पट्टा बिल्कुल पहन करके आता है और उन्हीं से भगवान का अभिषेक और पूजन करता है। पॉजिटिव एनर्जी की बात है। आप भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ की सफाई हुई, यहाँ की बरगड़ाएं हटाई गई, यहाँ भी धूप छेपड़ किया गया, पीली सरसों से छेपड़ किया गया, तब आपका मन भी इस हॉल में लग रहा है। अगर आप 2 दिन पहले आते अनिल जी, तो आप भी कहते हैं यार कहाँ पूरे महाराज के ऊपर ही ठीक है। क्यों? उस समय तक यहाँ पर पोछा क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं कि दिन भर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा पैर, दान और पैर से आ गई होगी, क्योंकि हर व्यक्ति तो घर पे आके पैर धोता ही। आदमी जूते उतारा, मोजे फेंका और सीधे बेड पर चढ़ गया। मालूम है जूते मोजे से कितनी गंदी एनर्जी आपके घर में आती है। इसलिए तो जब साधु का आहार होता है तो 3 दिन पहले घरों की पूरी सफाई की जाती है, पूरी नेगेटिव ऊर्जा निकाली जाती है। अब महाराज जी जब आहार करके जाते हैं तो कम से कम 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक उस घर में एनर्जी लेवल रहती है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगने का मतलब क्या है? आपके यहाँ साधु का आहार हुआ है, वो एनर्जी लेवल जो 3 टाइम सामायिक, 4 टाइम प्रतिक्रमण, 5-6 टाइम स्वाध्याय और दिन भर जाप का वो फल आपको दे करके गए हैं। इसलिए महानुभाव हर महीने, 2 महीने, 15 दिन, हफ्ते भर में जिस घर में चौका लगता है उस घर में पवित्रता बरकरार रहती है। उनके घर में आप जाओगे तो लगेगी, फीलिंग आएगी अपने आप। हाँ बहुत अच्छा लगा, सुगंध आ रही है। क्यों? बोले पिछले हफ्ते तो महाराज जी का आहार हुआ था। अच्छा, अगले महीने उनका भी हुआ था। अरे अगले महीने एक दिन तो लगातार 7 दिन का हो। अरे वाह बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिव एनर्जी दे जाता है, बार बार उसी का संस्मरण आता है, सुमरण होता है और यही हमारे अच्छे मरण का कारण बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ पहला शास्त्र लिखा गया प्रतिष्ठा का, तो उसमें लिखा वास्तु शास्त्र न उल्लंघते। क्या कहा गया? वास्तु शास्त्र न उल्लंघते। वास्तु के जो बाउंड्री दी गई है उसको हम लांघने वाले नहीं हैं। जो सिस्टम बनाया गया है उसी सिस्टम के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। और यही वास्तु कहता है। आज से पहले कोई इस पर ज्यादा गौर नहीं करता था, लेकिन हर चीज कायदे से बनती थी। अब कर्म का उदय ज्यादा बढ़ गया, व्यक्ति हैरान और परेशान रहने लगा। क्यों? क्योंकि हर चीज उसने अपने मन मुताबिक बनाने लगे। किसी को 100 गज का प्लाट मिल गया, किसी को 50 गज का मिल गया, किसी को 500 गज का मिल गया, किसी के पास पैसे थे तो उसने खर्च कर दिए। अब एक बात बताइए, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लाए तो 10,000 का कवर क्यों चढ़ाया? बोलो ना, सेफ्टी के लिए। तो जब 5 करोड़ की जमीन खरीदी तो 10,000 रुपए का वास्तु कराने में क्या दिक्कत आ रही? वो भी तो सेफ्टी है। जब 2 लाख की गाड़ी आप खरीदते हैं तो 5,000 रुपए का हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि भैया आपकी सेफ्टी रहे। चाहते तो नहीं भी लो, गाड़ी तो आप अच्छे से चला रहे हो, लेकिन कई वायदा में गिर गए तो। इसीलिए जब भी कोई विधान अनुष्ठान जमीन संबंधित किया जाता है तो उसमें भी वास्तु विधान किया जाता है, इसलिए कि भैया कोई दिक्कत परेशानियां बनाने में ना आए। क्योंकि एक छोटी सी भी टिकली जगह नहीं है जहां देवी देवताओं का वास ना रहता। इसलिए महानुभाव क्या किया जाता है कि वास्तु के हिसाब से सारा सिस्टम बना दिया जाता है। विकल्प भी होते हैं और स्थान भी होते हैं। इसीलिए वो चीजों की एनर्जी लेवल, और जब किसी का वास्तु के हिसाब से मकान अच्छा बन जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, तो उसकी नींद भी अच्छी आती है। किसी मकान में उल्टा सीधा भी बना हो, मैं तो कह रहा हूँ उल्टा सीधा भी बना हो, मर्जी से बनाया हो, अगर आप सो गए ढंग से, रात के अच्छे से नींद आ गई, सुबह फ्रेश गए, बढ़िया काम करने मन लग रहा है, समझ जाना उसका पूरा वास्तु सही है। दुनिया कहे उल्टा है, लेकिन आप क्या कहोगे? हमें फल रहा है इसलिए सही है। एक गाड़ी होती है जो व्यक्ति 1 साल चलाया और उसको समझ में नहीं आई, उसने रीसेल कर दी, बेच दी, और वही गाड़ी आपको ऐसी फल गई, उस एक गाड़ी से आपने ना जाने कितने करोड़ रुपए कमा लिए। एक को फल रही है और एक को नुकसान हो रही है। तो इसमें कोई अपना हाथ का काम नहीं, अपने अपने भाग्य की भी रेखाएं काम कर जाती हैं। कई चीज फल जाती हैं। वही दुकान थी, 10 लोगों ने बदल ली, और उसी दुकान पे किसी ने चालू करी तो चल गई, चल गई तो चल गई। तो
अपनी अपनी किस्मत भी साथ में चल जाती है। इसीलिए महानुभाव कभी भी कोई मकान बनाए, कोई स्थान ले, पढ़ने का ले, या सोने और उठने बैठने या खाने पीने का ले, वास्तु के हिसाब से करें। उससे आपको जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएगी और बढ़िया सूटेबल जीवन जियोगे। आपको अच्छी एनर्जी लेवल रहेगा और दिन भर कितने चल के जाओ, कितने आपका आहार हो नहीं हो, भोजन हो नहीं हो, नुकसान भी हो जाए, लेकिन शरीर में एनर्जी लेवल होगी तो आप दूसरे दिन फिर कमा लोगे, फिर अपने मन को संभाल लोगे। इससे आपके जीवन में बहुत आत्मोन्नति मिलती चली जाएगी, उपलब्धियां मिलती जाएगी और आपको परेशानियां भी कभी जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए ये सब छोटे छोटे सब्जेक्टों को समझ लोगे तो आपको कभी मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा मंदिर के स्थान पर होता है और घर पे जो चीजें होती हैं वहां चिन्हवाड़ी रखी जाती है, मूर्तियां नहीं रखी जाती। इसलिए कभी तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ तो मूर्तियां लेकर कभी मत आओ। बड़े भाग से आप ले आते हो, 100 200 500 रुपए दिए, एक मूर्ति ले आए घर पे रख ली। मालूम है 6 महीने से ज्यादा मूर्ति रखने से उस मूर्ति पे कोई ना कोई देवी देवता आ जाते हैं। आपसे भी कहूंगा, सामने कोई जगह खाली हो और आप 6 महीने तक उस जगह पर ना जाओ, दूसरा कोई ना कोई कब्जा कर लेता है। ऐसे यहाँ भी सिस्टम है। इसलिए क्या करना चाहिए, मूर्तियां नहीं लाना चाहिए। और अगर है तो पंडित जी से पूछ लो, वो बता देंगे उसकी विधि विधान। हम लोग नहीं बताते, ना लाने के लिए कहते हैं और ना हटाने के लिए कहते हैं। और ये बताते हैं कि घरों में मंदिर नहीं होता। एक स्थान बना देते हैं लोग नमोकार मंत्र लिख करके, कलश रखने के लिए, जिनवाणी रखने के लिए, या किसी की चित्रावली बना दी गई। और घरों में मालूम है किसके चित्र बनाना चाहिए है? नहीं, घरों में चित्रावली जो लगाते हैं ना, बेडरूम में कोई पोस्टर लगाए, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, क्या लगना चाहिए मालूम है? अष्टप्रातिहार, अष्टमंगल द्रव, माता के 16 स्वप्न, सम्मेद शिखर, पावापुर, गिरनार, महातीर्थ बरासो, ये लगाओ। जब भी आपकी नजर जाएगी, हाथ झुक जाएगा, सिर झुक जाएगा, हाथ जुड़ जाएगा, और जब जब नजर जाएगी तो शुभ आश्रय होगा। अब आपने लगा दिया उसमें हेमा मालिनी का, पारस जी क्या लगा लिया? हेमा मालिनी का, कहीं शेर का, कहीं कुत्ते का, कहीं बकरी का, कहीं जानवर का। तो संस्कृति जैसी लगाओगे तो प्रवृत्ति कैसी बनेगी? वैसी बनेगी। अब देखिए कई बच्चे को देखना, रात के सोएंगे तो उनके माँ बाप तो बगल में सो जाते हैं, बगल रूम में। अब 2 बच्चे उनको सुला दिया, किसके साथ? मिक्की माउस, फैंटम, वो क्या होता है? स्पाइडरमैन, गुड़िया गुड्डा सा बना दी और उसके साथ वो सो गए। कुत्ता, बिल्ली, हाथी। अब एक बात बताओ, जब कुत्ते के साथ सोगे तो फिर विचार कैसे आएंगे? भौंकने के, गुर्राने के, लात टपकाने के, लड़ाई झगड़ा करने के। कभी कुत्तों की लड़ाई देखिए, कान नोच लेते, हाथ, पूरा शरीर गड़बड़ कर देते। ऐसी बच्चों की प्रवृत्ति बन जाती है। अब रात में किसके साथ सोए? तो छोटे से पुतले के साथ, तो उसकी बरगड़ाएं भी वैसे ही आ गई। इसलिए अपन को ऐसे काम नहीं, माता पिता के साथ रहो, व्यवस्थित रहो, अच्छे तरीके से रहो, तो इससे इसकी प्रवृत्ति बची रहती है। बड़े बड़े अपराधों से बच्चे बच जाते हैं। साइबर क्राइम चल रहा है दुनिया भर में, इंटरनेट की दुनिया है, इससे बच्चे बच जाते हैं, उनका जीवन भी सुधर जाता है। इसलिए हम तो कभी कुत्ता बिल्ली के साथ सोए नहीं, छोटे छोटे से कभी नहीं सोए, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी रही? शांत, जिद बन नहीं रहा। और आजकल के बच्चे देख लो, 1-2 रहते हैं, पूरा घर उठा कर रखते हैं, पूरा उदम मचाते हैं, और उनको उनके माँ बाप को समझाना पड़ता है। फिर कई बार बच्चे भी माँ बाप को समझाते, देखो नाटक के तो हम घर छोड़ के चले, हम चले जाएंगे, हम तो नौटंकी अब इकलौता है, तो हमें झेलना पड़ता है। इसलिए क्या है, इस संस्कृति, सभ्यता और प्रवृत्तियों को समझ करके बहुत सुंदर तरीके से अपन को जीवन जीना है। इस वर्षा योग में हमें कई चीज ऐसी सुधार करना है। क्या करना है? सुधार करना है। इससे जितने सुधर जाओ
उतना जीवन आपका और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। कोशिश करिए, मुझे मालूम है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी कोलू की बेल की तरह है, आंख में पट्टी बंधी है और पीछे से हांका जा रहा है, और आप घूमते हो, सोचते हो बहुत चल गए, बहुत चल गए, बहुत चल गए, और जब शाम की पट्टी निकाल कर देखते हो कि खूंटे से बंधे व्यक्ति, अरे यार क्या कर रहे हैं। फिर अगले साल फिर चातुर्मास होता है, फिर पट्टी बांध दी जाती, फिर घूमते हो। 2-4 साल बाद देखा गया हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ली, अपनी डायरी में लिख ली, हजारों बार आहार दे लिया, हजारों बार कार्य कर लिया, लेकिन देखा तो उसी 100 मीटर के दायरे में अपनी जिंदगी निकल गई, बचे नहीं अपने हाथ में। तो इसीलिए जितना हो सके हर प्रवचन और हर स्पीच से घर जाकर चिंतन करना और सोचना, क्या मैं ये गलत करता हूँ या करती हूँ? अगर करती हूँ तो सुधार कितना हो सकता है? अगर 40 और 60 का रेशो रहा तो जिंदगी आगे निकल जाएगी, और 90 और 10 का रहा तो ओल्ड स्टोरी में रहोगे। कोई तुम्हें भगवान महावीर स्वामी स्वमेव भी आ जाए तो निकालने वाले नहीं। इतने दलदल में हम घुस चुके हैं, कोशिश करिए निकलने का, प्रयास करिए इस वर्षा योग में कुछ अच्छी चीज सीख लें, सुधार कर लें, और जब सुधार करो तो हमें जरूर बता देना कि महाराज जी आपकी प्रेरणा से हम ये काम करना चालू कर गए। अब आने वाली पीढ़ियां भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी। एक आपने रेलवे लाइन बिछा दी पटरी, अब आपके घर की गाड़ी उस पर चलेगी तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं तो फिर तो चली रही है जैसी चल रही है। इसलिए महानुभाव इस छोटी छोटी चीजों को समझ करके सुधार करने का हमें प्रयास करना है। अगर वर्षा योग नहीं होता तो मैं आपको नहीं बताता। अब वर्षा योग हो गया तो अब ये स्थान हमारा मायका हो गया, यानी लड़की ससुराल से ज्यादा किसकी चिंता करती है? क्या बात बोली। तो अब ये अपना स्थान हो गया, अपन ने वर्षा योग स्थापित कर लिया। अब पूरी जिम्मेदारी आपकी, हमारी, और हमारी जिम्मेदारी आपकी हो गई। तो अब आपको हमें संभालना है और हमें आपको संभालना है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके इस धर्म रथ को आगे बढ़ाएंगे और दीपावली तक पचरंगा ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराएंगे, ऐसी मेरी भावना है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 6 बजे क्रीम क्लास में, और 8:15 बजे भक्तांबर की क्लास में, दोपहर के मंगल स्वाध्याय में, और शाम के जीवन जीने के सुंदर सुंदर सूत्रों में। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की।